बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने लोधी ऑडियो बुक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हजूर कल्ब के लिए नाफे दुआ। जान लो, मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला की तालीम करने वाला, उससे डरने वाला, उम्मीद रखने वाला और अपनी कोताही पर हया करने वाला हो। ईमान के बाद ये हालतें जुदा नहीं होनी चाहिए, अगरचे उनकी कुव्वत यकीन की कुव्वत के बराबर हो। अगर नमाज में ये बातें जुदा होती हैं तो उसकी वजह इंतशार फ़िक्र और सोच का बट जाना, मनाजात से दिल का गायब होना और नमाज से गाफिल होना है। नमाज से वही ख्यालात तवज्जो हटाते हैं जो दूसरी तरफ मशगूल रखते हैं। लिहाजा दिल को हाजिर करने का इलाज इन ख्यालात को दूर करना है, और किसी चीज को उसी वक्त दूर किया जा सकता है जब उसके सबब को दूर किया जाए। लिहाजा तुम्हें उसके असबाब का इल्म होना चाहिए। कल्बी ख्यालात का सबब या तो खारजी बात होगी या ऐसी बात होगी जो दिल के अंदर पाई जाती है। खारजी बात वो है जो कानों को खटखटाती और आंखों के सामने जाहिर होती है। ये चीज फिक्र को उचक लेती है, यहाँ तक कि फिक्र इन बातों के पीछे चली जाती है और उनमें तसर्रुफ करती है। फिर वो इन अमूर से दूसरे अमूर की तरफ चली जाती है और इसी तरह ये सिलसिला बढ़ता है कि सबसे पहले नजर उस सोच का सबब बनती है, फिर बाज अफकार दूसरे बाज के लिए सबब बनते हैं। लिहाजा जिस शख्स की नीयत मजबूत और उसकी हिम्मत बुलंद हो, उसके हवास पर जारी होने वाली कोई बात उसे गाफिल नहीं कर सकती। अलबत्ता कमजोर आदमी की तवज्जो बढ़ जाती है। उसका इलाज ये है कि इन असबाब को ख़त्म कर दे। मसलन आंखें बंद कर दे या अंधेरे कमरे में नमाज पढ़े या अपने सामने कोई ऐसी चीज न छोड़े जो उसकी हिस्स को उधर मशगूल कर दे। नमाज के वक्त दीवार के करीब खड़ा हो ताकि उसकी आंख दूर तक न देख सके। रास्तों पर नमाज पढ़ने से बचे। इसी तरह जहां नक्शो निगार हो या रंगदार फर्श हो, उससे भी एहतराज करे। इसीलिए इबादत गुजार लोग छोटे से तारीक घर में नमाज पढ़ते हैं जिसमें सजदा हो सके ताकि उनकी हिम्मत और सोच मजतमा रहे। अलबत्ता उनमें से जो लोग ईमान के एतबार से मजबूत थे वो मसाजिद में जाते थे और आंखों को बंद रखते थे। सजदे की जगह से उनकी नजर तजावुज नहीं करती थी और वो इस बात को नमाज की तकमील का सबब जानते थे कि वो अपने दाएं बाएं वालों को भी पहचान न सकें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा नमाज पढ़ने की जगह कुरान पाक और तलवार वगैरह को नहीं छोड़ते थे, बल्कि वहां से हटा देते और अगर कुछ लिखा होता तो उसे मिटा देते। जहां तक बातनी असबाब का ताल्लुक है तो वो ज्यादा सख्त हैं, क्योंकि जिस शख्स की फिक्र दुनिया की वादियों में बिखरी हुई हो, उसकी सोच एक फन में बंद नहीं होती, बल्कि वो मुसलसल एक तरफ से दूसरी तरफ उड़ती रहती है। और आंखों का बंद करना उसे कोई फायदा नहीं देता, क्योंकि जो कुछ पहले से दिल में आ चुका है वो उसे मशगूल रखने के लिए काफी है। तो बातनी वसवसों को दूर करने का तरीका यह है कि वो अपने नफ्स को जबरदस्ती अपनी किरत के समझने की तरफ मुतवज्जा करे और उसके गैर से फेर दे, और अगर वो नियत करने से पहले तहैया कर ले और वो नफ्स को आखिरत की याद दिलाने की तजदीद करेगा, उसे मनाजात के लिए खड़े होने के मुकाम और खुदावंद ताला के सामने हाजिरी के खतरात और मौत के बाद वाले हालात से उसे नफ्स को आगाह करेगा, तो इस सोच से भी उसे हुजूर कल्ब पर मदद मिलेगी। नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कहने से पहले अपने दिल को दूसरे ख्यालात से फारिग करना चाहिए और अपने नफ्स के लिए ऐसी मशगूलियत न छोड़े जिसकी तरफ उसका दिल मुतवज्जा हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अबी शैबा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, मैं तुम्हें ये बात कहना भूल गया कि घर में जो हंडिया है उसे ढांप देना, क्योंकि ये बात मुनासिब नहीं कि घर में कोई ऐसी चीज हो जो लोगों की तवज्जो नमाज से हटा दे। तो तफक्कुरात को खत्म करने का ये तरीका है। फिर भी अगर सुकून पहुंचाने वाली इस दवा से उसकी सोच का जोश खत्म न हो तो वो दवा निजात देगी जो असहाल पैदा करती है, यानी रगों के अंदर से बीमारी के मादे को खत्म कर देती है। वो ये कि उन अमूर को देखे जो दिल की हाजिरी को फेरने वाले और दूसरी तरफ मशगूल रखने वाले नहीं, और उसमें कोई शक नहीं कि ये अमूर उसके अफकार की तरफ लौटते हैं, और ये तमाम सोच भी ख्वाहिशात की जहत से होती है। बस वो उन ख्वाहिशात को ख़त्म करने और उन खराबियों को दूर करने के ज़रिए अपने नफ्स को हरा दे। जो चीज़ नमाज से गाफिल करती है वो उसके दीन की जिद है और उसके दुश्मन इब्लीस का लश्कर है। लिहाजा उसको निकालने की बजाय बाकी रखना ज़्यादा नुकसानदेह होता है।
इसलिए उसको निकाल कर छुटकारा हासिल करे। जैसा कि एक रिवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुबा पहना जो हज़रत अबू जहम रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको पेश किया था और उस पर बेल बूटे थे। आपने उसमें नमाज पढ़ी और फिर उतार कर फरमाया, इसे अबू जहम के पास ले जाओ, उसने अभी नमाज में मेरी तवज्जो को फेर दिया था, और अबू जहम की सादा चादर लाकर मुझे दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नालैन मुबारक में नए तस्मे लगाने का हुक्म दिया। फिर नए होने की वजह से नमाज में उन पर नजर पड़ गई तो आपने उनको निकालने और पुराने तस्मे लाने का हुक्म दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा जूतों का नया जोड़ा पहना तो वो आपको अच्छा मालूम हुआ। आपने सजदा किया और फरमाया, मैंने अपने रब्बे अज़्ज़ व जल के लिए दुआएं की ताकि वो मुझ पर गज़बनाक न हो। फिर आप बाहर तशरीफ ले गए तो सबसे पहले जो साइल मिला उसको अता फरमा दिया। उसके बाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो आपके लिए 2 जूते खरीदें जो पुराने नरम चमड़े के हों। चुनांचे आपने उन्हें पहना। और सोना हराम होने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक में सोने की अंगूठी थी। आप मंबर पर तशरीफ फरमा थे कि उसे फेंक दिया और फरमाया, उसने मुझे मसरूफ कर दिया, मैं एक नज़र उसकी तरफ करता और दूसरी नज़र तुम्हारी तरफ। एक रिवायत में हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बाग में नमाज पढ़ी। उसमें एक दरख्त था तो एक भूरे रंग का परिंदा आपको अच्छा लगा जो उड़कर उस दरख्त पर उड़ते हुए रास्ता तलाश कर रहा था। एक घड़ी आप उसको देखते रहे और मालूम न हो सका कि कितनी रकात पड़ी हैं। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वाक़े का जिक्र किया और फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये बाग सदका है, जहां चाहें खर्च फरमाए। एक और शख्स के बारे में है कि उसने अपने बाग में नमाज पढ़ी। खजूर के दरख्त फलों की वजह से झुके हुए थे। उसने देखा तो उसे पसंद किया और मालूम न हो सका कि कितनी रकात पड़ी हैं। उस शख्स ने यह वाक़या हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज़ किया और कहा कि यह सदका है, इसे अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर दें। चुनांचे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे 50,000 में बेचा। वो लोग फिक्र की असल को ख़त्म करने के लिए ऐसा किया करते थे, नीज उसे नमाज में होने वाले नुकसान का कफ़ारा करार देते और हकीकत में बीमारी की जड़ को उखेड़ने का यही इलाज, उसके अलावा कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देती। जो कुछ हमने जिक्र किया कि तफक्कुरात को नरमी के साथ ठंडा कर दे और जिक्र को समझने की तरफ रजू करे, तो ये अमल कमज़ोर ख्वाहिशात और उन ख्यालात में मुफीद है जो दिल के अतराफ को मशगूल रखते हैं। लेकिन मजबूत और जोरदार ख्वाहिशात को साकिन नहीं किया जा सकता, बल्कि मुसलसल तो उनको और वो तुझे खींचती रहेंगी हत्ता कि वो तुझ पर गालिब आ जाएंगी और तमाम नमाज इस खींचा तानी की नजर हो जाएगी। इसकी मिसाल इस तरह है कि कोई शख्स दरख्त के नीचे अपनी फिक्र को साफ रखना चाहता हो, लेकिन चिड़ियों की आवाज से उसे तशवीश पैदा हो तो वो लकड़ी लेकर मुसलसल उनको उड़ाता रहे और अपनी सोच की तरफ मुतवज्जा होने की कोशिश करता है, लेकिन चिड़ियां फिर लौट आती हैं। वो दोबारा लकड़ी लेकर उनको उड़ाता है तो उसे कहा जाएगा कि ये ऊंटनी की चाल है, इस तरह ये कभी खत्म ना होगी। अगर तुम उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो दरख्त को काट दो। इसी तरह शहतूतों का दरख्त जब फैल जाए और उसकी टहनियां इधर उधर बिखर जाएं तो वो अफकार को अपनी तरफ खींचती हैं। जिस तरह चिड़ियों को दरख्त की तरफ और मक्खियों को गंदगी की तरफ कशिश होती है, क्योंकि मक्खी को जब भगाया जाए तो फिर आती है, इसीलिए उसी ज़बाब कहा जाता है जिसे ज्यादा भगाया जाए। वसवसों और ख्यालात का भी यही हाल है। ये ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं और इंसान इनसे बहुत कम खाली होता है, लेकिन इन तमाम को एक चीज जमा करती है और वो दुनिया की मोहब्बत है। इसी तरह हर गुनाह की बुनियाद, हर नुकसान की असल और हर फसाद की जड़ दुनिया से मोहब्बत है। और जिस आदमी का दिल दुनिया की मोहब्बत पर मुश्तमिल हो, यहाँ तक कि वो उसमें से किसी चीज की तरफ माइल हो जाए, लेकिन इसलिए नहीं कि वो उसे आखिरत का तोशा बनाता है और ना कि वो उससे आखिरत पर मदद लेता, तो उसको नमाज में मनाजात की लज्जत साफ तौर पर हासिल होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो आदमी दुनिया पर खुश होता है, अल्लाह ताला उसकी मनाजात को पसंद नहीं फरमाता और इंसान की हिम्मत और इरादा उसकी आंखों की ठंडक दुनिया से हासिल हो तो लामहला उसकी हिम्मत उसी तरफ फिरेगी। लेकिन उसके बावजूद उसे चाहिए कि ना तो मुजाहिदा को तर्क करे और ना दिल की नमाज की तरफ तवज्जो को छोड़े, नीज मशगूल करने वाले असबाब को कम कर दे। ये कड़वी दुआ है। इसी कड़वाहट की वजह से तबीयतें उसे बदमजा समझती हैं और मर्ज पुराना होता जाता है और ला इलाज भी। हत्ता के बाद अकाबिर ने कोशिश की कि वो 2 रकातें इस तरह पढ़े कि उनमें दुनियावी अमूर के बारे में कोई बात पैदा ना हो, लेकिन वो उससे आजिज आ गए। तो अब हमारे जैसे लोगों के लिए क्या उम्मीद बाकी रह गई।
کاش ہماری نماز سے نصف یا تیسرا حصہ ہی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا، یا کم از کم ہم ان لوگوں میں سے ہو جاتے جنہوں نے نیک عمل کو برے اعمال سے ملا لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی ہمت اور آخرت کا ارادہ دل میں اس پانی کی طرح ہے جو سرکہ سے بھرے ہوئے پیالے میں ڈالا جائے تو جس قدر پانی اس میں جائے گا اسی مقدار میں سرکہ باہر آئے گا، اور یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے۔ نماز میں دل کی حاضری کی تفصیل۔ بس ہم کہتے ہیں کہ اگر تم آخرت کا ارادہ کرتے ہو تو نماز کی شرائط اور ارکان کے بارے میں جو تنبیہات ہیں ان سے غافل نہ ہو۔ نماز کی شرائط، نماز سے پہلے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے وہ یہ ہیں: اذان، طہارت، جسم کو ڈھانپنا، قبلہ رخ ہونا، سیدھا کھڑا ہونا اور نیت کرنا۔ اذان، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو دل میں اس پکار کی دہشت کو حاضر کرو جو قیامت کے دن ہوگی، اور اپنے ظاہر و باطن کو قبولیت اور نماز کی طرف جلدی کرنے پر تیار کرو، کیونکہ جو لوگ اس پکار یعنی اذان کی طرف جلدی کرتے ہیں وہ بڑی پیشی کے دن، قیامت کے دن لطف و کرم کے ساتھ پکارے جائیں گے۔ پس تم اپنے دل کو اس اذان کی طرف متوجہ کرو۔ اگر تم اسے یوں پاؤ کہ وہ خوشی اور خوشخبری سے بھرپور ہے اور اس کی طرف جلدی کرنے کی رغبت پیدا کر رہی ہے تو جان لو کہ قیامت کے دن تمہیں خوشخبری اور کامیابی کی آواز کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آرخنا یا بلال، اے بلال ہمیں آرام پہنچاؤ، یعنی اے بلال ہمیں نماز اور اس کی طرف پکارنے کے ذریعے سکون پہنچاؤ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ طہارت، جب تم نماز کی جگہ کو پاک کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے دور ہے، پھر اپنے کپڑوں کو پاک کرتے ہو جو تمہارے جسم سے متصل ہیں اور زیادہ قریب ہیں، پھر اپنے جسم کو پاک کرتے ہو جو تمہارا چمڑا ہے اور تمہارے بہت قریب ہے، تو اپنے مغز یعنی ذات سے غافل نہ ہو اور تمہارا دل ہے، لہذا تم اسے توبہ اور ندامت کے ذریعے کوتاہیوں سے پاک کر دو اور پختہ ارادہ کرو کہ مستقبل میں ان باتوں کو چھوڑ دو گے۔ پس اپنے باطن کو پاک کرو کیونکہ تمہارا معبود اسی کو دیکھتا ہے۔ جسم کو ڈھانپنا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے جسم کے ان حصوں کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپانا جس کی طرف نظر کرنا بری بات ہے۔ تو باطنی ارادے اور ان برائیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن پر صرف تیرا رب مطلع ہوتا ہے؟ لہذا اپنے دل میں ان خرابیوں کو حاضر کر کے اپنے نفس سے ان کو ڈھانپنے کا مطالبہ کر، اور یہ بات ثابت ہے کہ کوئی بھی پردہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ ان چیزوں کو ندامت، حیا اور خوف ہی مٹا سکتا ہے۔ تو تیرے دل میں ان برائیوں کے حاضر ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ خوف و حیا کے لشکر اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس طرح تمہارا نفس جھک جائے گا اور شرمندگی کے نیچے تمہارا دل دب جائے گا، اور تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا جیسے کوئی مجرم بھاگا ہوا غلام نادم ہو کر واپس آتا ہے، اور حیا اور خوف کی وجہ سے اپنے مالک کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوتا ہے۔ قبلہ رخ ہونا، اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ چہرے کو تمام اطراف سے موڑ کر کعبہ شریف کی طرف کر دیا جائے۔ تو تمہارا خیال ہے دل کو تمام امور سے پھیر کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کر دینا مقصود نہ ہوگا؟ سوچئے اس کے سوا اور کیا بات مطلوب ہے؟ یہ ظاہری افعال در حقیقت باطنی امور کو حرکت دیتے ہیں، اعضاء کو کنٹرول کرتے ہیں اور انہیں ایک جخت پر رکھ کر انہیں ساکن کر دیتے ہیں تاکہ وہ دل کے خلاف بغاوت نہ کریں، کیونکہ جب وہ اپنی حرکات اور دوسری طرف توجہ کی صورت میں بغاوت و زیادتی کرتے ہیں تو دل ان کے پیچھے جاتا ہے، اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں رہتا۔ لہٰذا تیرے دل کی توجہ بدن کی توجہ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ تو جان لو کہ جس طرح قبلہ رخ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تمام اطراف سے پھر نہ جائیں، اسی طرح دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس وقت تک نہیں پھیر سکتے جب تک اس کے غیر سے اسے فارغ نہ کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خواہش، چہرہ اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ یوں لوٹتا ہے جیسے آج ہی وہ ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ سیدھا کھڑا ہونا، یعنی جسم اور دل کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا، تو سر جو تمام اعضاء سے اوپر اور بلند ہے وہ جھکا ہوا ہونا چاہیے، اور سر کا یہ جھکنا اس بات کی تنبیہ بن جائے کہ دل میں ہمیشہ عاجزی رہے اور وہ تکبر و غرور سے پاک رہے۔ اس وقت تک تمہارے سامنے وہ منظر ہونا چاہیے جب تم سوال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے تو یہ کہنا خطرناک مقام ہوگا،
उस वक्त तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुम अल्लाह ताला के सामने खड़े हो और वो तुम पर मुतला है। अगर तुमसे उसके जलाल की पहचान हासिल नहीं कर सकते तो इस तरह खड़े हो जाओ जिस तरह आदमी दुनियावी बादशाह के सामने खड़ा होता है। बल्कि नमाज में खड़ा होते वक्त यूं ख्याल किया जाए कि तुम अपने घर वालों में से किसी नेक आदमी की नज़र में हो और वह तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, या वो शख्स जिसे तुम्हारी इस्लाह में रग़बत है। उस वक्त तुम्हारा जिस्म साकिन और आज़ा ढीले हो जाते हैं और तुम्हारे तमाम अज्जाए बदन में सुकून पैदा हो जाता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं ये आजिज शख्स तुम्हें खुशू की कमी का ताना न दे। तो जब तुम एक आजिज आदमी के देखते वक्त ये बात महसूस करो तो अपने नफ्स को झिड़को और कहो कि तुम अल्लाह ताला की मार्फत और मोहब्बत का दावा करते हो, तो इस बात पर जुर्रत करते हुए तुम्हें हया नहीं आती। और फिर तुम उसके बंदों में से किसी एक की ताजीम करते हो या लोगों से डरते हो, लेकिन अल्लाह ताला से नहीं डरते, हालांकि उससे डरने का ज्यादा हक है। इसीलिए जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि अल्लाह ताला से किस तरह हया किया जाए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, अल्लाह ताला से इस तरह डरो जिस तरह अपनी कौम के किसी नेक आदमी से डरते हो। बाज़ रिवायात में मिन कौम की जगह मिन अहलिका के अल्फाज आए हैं। नियत, जब तुम इस बात का पक्का इरादा करो कि अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने, उसे पूरा करने, उसको तोड़ने वाली चीज़ों से रुक जाने और इन सब अमूर में सिर्फ अपने रज़ा जोई का हुक्म दिया है, मैंने उसको तस्लीम किया। उसके सवाब की उम्मीद और अज़ाब के खौफ, नीज़ उसकी कुर्बत की तलब का इरादा किया जाए और उसके एहसान को गले का हार बनाओ कि बावजूद हमारे बेअदब और गुनाहगार होने के उसने अपने साथ गुफ्तगू का एजाज बख्शा। अपने दिल में उसके साथ मनाजात की अजमत का तसव्वुर करो और गौर करो कि किसके साथ मनाजात कर रहे हो और किस कलाम के जरिए मनाजात कर रहे हो। उस वक़्त शर्मिंदगी की वजह से तुम्हारी पेशानी पर पसीना आना चाहिए, मुसीबत की वजह से तुम्हारे कांधे थरा जाएं और खौफ की वजह से चेहरा जर्द हो जाए। तकबीर, जब तुम जुबान से तकबीर कहो तो तुम्हें चाहिए कि अपने दिल के साथ उसको न झुटलाओ। अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला से भी बड़ी चीज का तसव्वुर हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे झूठ पर गवाह है, अगरचे तुम्हारा कलाम सच हो, यानी अल्लाह अकबर कहना सही और सच है। जिस तरह मुनाफिकीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मुनाफिक आपको रसूल कहते हैं और अल्लाह ताला भी गवाही देता है कि आप उसके रसूल हैं, लेकिन मुनाफिक झूठे हैं। अगर अल्लाह ताला के हुक्म की निस्बत तुम्हारी ख्वाहिशात तुम पर गालिब हो तो तुम अल्लाह ताला की निस्बत उनकी ज्यादा अतात करते हो, गोया तुमने उन ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया और उनकी बड़ाई बयान की। तो करीब है कि तुम्हारा अल्लाह अकबर कहना महज जुबानी कौल हो और दिल में उसकी ताईद व मुवाफकत न हो। अगर तौबा, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह ताला के कर्म उफ दरगुजर के बारे में अच्छा गुमान न हो तो उससे बड़ा खतरा क्या होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।